हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। आपका पुनः स्वागत है। सब अच्छे होंगे ऐसी मैं बालाजी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी मेरे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। आज ये जो वीडियो है, आज ये जो क्लास है, आज ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर वह बच्चे जो अब नए सत्र में नवोदय के लिए अपियर होना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं। अभी मेरे जितने भी बच्चे हैं वो नवोदय का 13 दिसंबर के दिन एग्जाम फिनिश करके बैठे हैं, वो अपनी आगे की रणनीति में लग चुके हैं। लेकिन जो हम क्लास शूट कर रहे हैं वो न्यू सेशन के लिए है, नए बच्चों के लिए है। आप समझे, आप जाने, उसके पहले मेरा निवेदन है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप कमेंट कर दें। अधिक से अधिक इस लिंक को आपको शेयर करनी है, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। ठीक है, मुझे बार बार बोलना नहीं आता, मैं भूल जाती हूँ कि लाइक करो, लाइक करो, कर दिया करो बेटा। ठीक। आज हम जो पढ़ने जाएंगे, समझने जाएंगे, वो नवोदय का नया जो बैच है हम लॉन्च करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन में ये बैच लेट लॉन्च होगा, मतलब 10 दिन बाद हम लॉन्च करेंगे। ये एप्लीकेशन है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको लिखना होगा एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती, ऐसा सिंबल आपको वहां देखने के लिए मिलेगा और आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए वीडियो को लाइक करो जल्दी से, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, मेरा अनुरोध है आपसे, जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी से जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुने। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है नवोदय का सिलेबस। नवोदय में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितना कहाँ से वेटेज होता है, ये सब चीजें आज हम इस जानेंगे। वह मैं कुछ आपको समझाऊं, बताऊं, उसके पहले इस सीरीज के बारे में मैं बताना चाहूंगी जिसे बहुत सारे पेरेंट्स ने बहुत स्नेह दिया, प्रेम दिया और मुझे इतना ऊपर उठाया। इसलिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो ये 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज थी, इसने जो धूम मचाई, उसके लिए जो धूम मची मचाई, उसके उसके जो मतलब कहना चाहिए बधाई के पात्र हैं वो आप लोग हैं। आप लोग की वजह से, आप लोगों के विश्वास की वजह से ये सीरीज मेरी इतनी सक्सेस हुई। लेकिन एक बात आप लोगों को भी माननी पड़ेगी कि हमने भी यहाँ से क्वेश्चन हिलने नहीं दिया। आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन हमने हिलने नहीं दिए, उसी पैटर्न के क्वेश्चन थे। मैं पूरा साल बच्चों को समझाती रही, चिल्लाती रही कि बेटा 13 दिसंबर के बाद मुझे गायब थोड़ी ना होना है, मुझे आगे भी आपको शक्ल दिखानी है। इसलिए आप मुझ पर थोड़ा विश्वास कीजिए और ये क्वेश्चन कीजिए। लेकिन जिन बच्चों ने मेरी बात मानी, मतलब मैसेज मेरे पास बहुत आए और तकरीबन 90 प्लस के ही मैसेज आए कि 90 प्लस हमारे नंबर आ रहे हैं, कोई 92 पॉइंट समथिंग है, कोई 93 पॉइंट समथिंग है। तो मुझे बहुत खुशी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा, और जो बच्चे किसी कारणवश अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं बेटा, जीवन है ना। नवोदय में सिलेक्शन होना आपकी क्वालिटी को डिफाइन नहीं करता। नवोदय में सिलेक्शन होना आपकी क्वालिटी को डिफाइन नहीं करता। मान लीजिए टोटल 4000 सीट है, 4000 सीट है, 10,000 20,000 बच्चे बैठे हैं, तो 4000 इधर आ जाएंगे तो क्या 6000 बच्चे नकारा नहीं है? ठीक है। और मैं सभी पालक से भी यही निवेदन करना चाहूंगी कि ये बच्चों का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, बच्चे अपियर हुए, वही बहुत बड़ी बात है। बच्चे अपियर हुए, बच्चों ने एग्जाम दी, यही बहुत बड़ी बात है। एक 10-11 साल के बच्चे से आप क्या ही उम्मीद करेंगे? तो ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा करा अपने लेवल से। ठीक, तो आप उन पे प्रेशर ना दें, और जो हो गया, जो बच्चे 13 दिसंबर को एग्जाम दे चुके हैं, अब आप भूल जाइए, सब फॉरगेट कर दीजिए, दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स करके अपने आगे की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।
आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो अब आने वाले सेशन 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, ये उनके लिए है और उनको अभी से ही भिड़ना पड़ेगा। मतलब कि हाल फिलहाल वो अभी 4th क्लास में है, क्लास 4th में वो बच्चे भी हाल फिलहाल में है, क्लास 4th में। क्लास 3rd वाले भी अपियर पढ़ सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट है। 3rd वालों को ये बेनिफिट रहेगा कि वो अभी पूरा सिलेबस करेंगे, फिर 4th में आएंगे, फिर पूरा करेंगे, 5th में आ जाएंगे, फिर पूरा करेंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कंपटीशन टाइट है। अगर आप नवोदय नवोदय का पढ़ रहे हैं और नवोदय में सिलेक्ट नहीं होते, तो आप यकीन मानिए कि आपने जो पढ़ाई नवोदय से पढ़ी है, सीखी है नवोदय के लिए, वो आपके पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग कर देगी। जो स्कूली पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं ना, उसको भी स्ट्रॉन्ग कर देंगी। आपका मैथ्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, को सब कुछ बताऊंगी कि कितने पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सारी चीजें आपको तसल्ली से सारी जानकारी दूंगी। कोशिश करूंगी कि आप ये वीडियो, ये क्लास खत्म होने के बाद आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना हो, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना हो। एक सेकंड बेटा। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको, सबसे पहला जवाब, क्वेश्चन तो आप करेंगे ही नहीं ना, सबसे पहला जवाब मैं आपको ये देना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चों के मन में होता है, क्या नवोदय में नेगेटिव मार्किंग होती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, नवोदय जो एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम जो क्लास 6 के लिए होती है, उसमें किसी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग ना होने का मतलब क्या? नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब यह है कि अगर आप कोई सा क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। दूसरी भाषा में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, आप इतना समझ लीजिए, आप इतना समझ लीजिए कि हमें सभी प्रश्न सॉल्व करने हैं। देखो, इसका भी मैं फंडा आपको क्लियर करती हूँ। नवोदय की जो एग्जाम होती है, उसमें आपको एक ऐसी ओएमआर शीट मिलती है, वो मैं आपको बता दूंगी, है ना? जुड़े रहना आप मेरे साथ अंत तक, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, सब बता दूंगी। ये ABCD इस तरीके से आपको गोले फिल करने होते हैं। इस तरीके से जो गोले होते हैं, सर्कल होते हैं, इसको फिल करने होते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 121 कोई सा भी है, वॉट एवर इट में भी, आपको क्वेश्चन नंबर 21 नहीं आया, सोच रहे हैं कि 21 नहीं आ रहा, यार कौन काला करने बैठे इसको, ना कौन गोटे, कौन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो आई तो नहीं रहा, छोड़ दे। आपने छोड़ दिया, जितना पेपर आपसे बना किया, और आप घर आ गए। घर आने के बाद जब क्वेश्चन को छोड़ ही दिया, तो नंबर तो नहीं मिलना है ना? क्वेश्चन छूट गया, नंबर क्या मिलेगा? लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हैं कि चलो यार, मेरे को लगता है इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, तो आपने क्या करा, सी वाले को पूर्णतः फिल कर दिया, सी वाले को आपने सर्कल को फिल कर दिया। ठीक है, अब आप घर आए, आपने आंसर शीट चेक करी, हमारे जैसे टीचर ने भी हर चीज की आंसर शीट बताई, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। से बहुत से टीचर हैं जो सॉल्व करवाते हैं, उससे आपने चेक किया, राइट? पे चेक किया और आपको पता चला कि यार ये तो सी ही ऑप्शन सही था, ये तो सी ही ऑप्शन सही था। मतलब आप क्या हुए, एक क्वेश्चन से आगे बढ़ गए, एक क्वेश्चन से लीड पर आ गए। लेकिन छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? इसीलिए नवोदय का जो पेपर होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि सभी क्वेश्चन, सभी प्रश्न सॉल्व करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है कुल मिलाकर। ठीक, चलिए, ये हो गई बात कि कितने क्वेश्चन छोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुल मिला के हमें क्या करना है बेटा,
सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए करते हैं हम कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, 2 मिनट का ब्रेक, जल्दी से लाइक कर दे। जल्दी से कर दे। चलिए अब हम बात करते हैं कहाँ से क्या क्या आता है। एक्चुअली बेटा, नवोदय का जो आपका कोर्स है वो 3 भागों में डिवाइड है। 3 भागों में डिवाइड है। इसमें ऐसा मान सकते हैं कि जो पहला सब्जेक्ट है आपका वो होता है मानसिक योग्यता का। काय का होता है मानसिक योग्यता। सब बताऊंगी, इंग्लिश में बताऊंगी। दूसरा होता है आपका गणित का। और तीसरा आपका जो होता है वो होता है भाषा परीक्षण। क्या होता है? भाषा परीक्षण। पहला है आपका मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी। दूसरा है आपका मैथ्स या अर्थमेटिक। और तीसरा होता है आपका लैंग्वेज टेस्टिंग। ठीक है, अब ये जो 3 भाग है, इन 3 भाग में मिलाकर टोटल आते हैं 80 प्रश्न। प्रश्न की बात कर रही है योगिता मुखाती, क्वेश्चन की। किसकी बात कर रही है? क्वेश्चन की। किसकी बात कर रही है? क्वेश्चंस की। जल्दी से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें तुरंत। जल्दी से करें। जल्दी से। बहुत अच्छी चीज बताने जा रही हूँ मैं आपको। जल्दी से करें। लाइक कर दो यार बेटा, इतना तो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अधिक से अधिक लोगों तक ये लिंक आप पहुंचा दीजिए। वीडियो लिंक आप शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों तक। ठीक। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये मानो ये 3 विषय है आपके जो आपको नवोदय में पढ़ना है। पहले की अगर हम बात करें मानसिक योग्यता की, किसकी बात करें? मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आपका सबसे 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 मतलब जो वेटेज है पेपर का वो यही है। यहाँ से आपके 40 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 40 प्रश्न। दूसरी अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके? 20। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20। और थर्ड है आपका लैंग्वेज टेस्टिंग, यहाँ से भी आते हैं आपके 20 क्वेश्चन। सब मिला के कितने हो गए आपके? 80 प्रश्न। 80 प्रश्न। अब आप सोच रहे हैं 80 प्रश्न है तो क्या 80 नंबर का पेपर होता है? नहीं, जो पेपर होता है वो होता है आपका 100 मार्क्स का। जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100। मतलब कि आपका एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1.25 नंबर मिलेंगे। और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1.25 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? अब ये जो मानसिक योग्यता है इसमें टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे इसमें आकृति मिलान है, दर्पण प्रतिबिंब है, आकृति श्रृंखला को पूरा करना है ना, एक जैसा आपको सर्चिंग करना है। ऐसे कुछ 10 टॉपिक्स हैं। इस 10 टॉपिक में से एक टॉपिक्स में 4 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 10 टॉपिक्स में से 4 क्वेश्चन, इट मींस 40 क्वेश्चन। अब की बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब आपको जो समझाने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर चाह रहे हैं सिलेक्शन तो बिल्कुल ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मैंने पहले ही पानी पी लिया, इसीलिए हमने पहले ही पानी पी लिया। अरे भैया चलिए, इम्पोर्टेंट चीज ये है बेटा कि अगर हम बात करें, जैसे अभी बच्चे हैं जिन्होंने पेपर्स दिए हैं, वो हमको मतलब मैसेज करते हैं और बताते हैं कि 92 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ नंबर है, ऐसा वैसा। तो 90 से तो आपको ऊपर रहना है। 90 से कम में सिलेक्शन तभी होगा जब पेपर बहुत ज्यादा टाइट आ जाए। तो 90 प्लस तो मान के चलना है, 90 प्लस हो जाए। देखो, पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या क्या है, ये तो सब जानते हैं, सब बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर कितनी मेहनत आपको करनी है, कहाँ से आप नंबर को गेन कर सकते हैं। ऐसा कौन सा पार्ट है जहां आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं। ये अगर आपने दिमाग में उतार लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये होता है आपका 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स, 40 मार्क्स नहीं, 40 क्वेश्चन, सॉरी, 40 क्वेश्चंस का और 50 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का। इसका मतलब ये हुआ कि हमें देखो, ये कतई ही नहीं है कि अगर ये 40 मार्क्स का है, ये कम मार्क्स का है तो इनको गोली मारो, आहा, सिलेक्शन तो भी नहीं होगा। लेकिन आप जो शेड्यूल बनाए उसमें आपको इसको थोड़ा सा ज्यादा समय देना है, क्योंकि ये 40 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे। इसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, 50 से 60% पोर्शन इतना इजी है, इतना इजी है कि मैं आपको क्या ही कहूं। मतलब कि 25 से 30 नंबर बोल रही हूं मैं, 25 से 30 नंबर तो बहुत इजीली आ जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे पेपर होल्डिंग वाले हैं, मिरर इमेज है, वहां पर थोड़े से पसीने हमको आते हैं। सवाल वहीं पर आपके गलत होंगे। आप सिलेबस को देखिएगा, मैं सिलेबस भी बताऊंगी आपको, है ना, एक एक चीज को अच्छे से डिफाइन करूंगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है। 80% बच्चे बिल्कुल झिंगा वाला टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे हम हलवे को खाते हैं स्पून की मदद से, चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से, तो हम क्या करते हैं? मुंह में रखते हैं। छोटे बच्चों ना, आपको घर वाले भले ही कहते हैं चबा के खाओ वगैरह वगैरह, नहीं, आप बिल्कुल क्या करते हैं? जंप करा देते हैं, गटक जाते हैं। देशी भाषा में कहें तो आप उसको गटक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इतने प्रश्न बच्चे गटक जाते हैं बहुत इजी तरीके से। मैडम अब हम क्या करें? 20% के लिए कुछ नहीं करना बेटा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जितना अभ्यास आप करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना ही आप आगे चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। टीचर्स करा रहे हैं, एक सवाल बनाया, आप उसके 10 बनाओ, 2 बताए, आप और आगे बढ़ो। मतलब सिर्फ टीचर करा रहा है उतना करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। मैं आपको इतना स्टडी मटेरियल दे दूंगी कि बेटा आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंजूसी ना करें, लाइक करने में तुरंत लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, आपको जो इसका पोर्शन बच गया है तकरीबन 40%, उस पे बहुत मेहनत करनी है। यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि 40 प्रश्नों का सवाल है बेटा। उसके बाद मैथ्स, मैथ्स में भी 15-16 टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक आपको अच्छे से करना है, छोड़ने नहीं है। देन उसके बाद देखो लैंग्वेज टेस्टिंग। यहाँ मैं आपको एक इजी भाषा में एक बात बताऊं, बहुत ही इजी भाषा में, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, ये तो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन में अगर आप बाहर हो रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बाहर हो रहे हैं, तो आप कभी भी कठिन क्वेश्चन से बाहर नहीं होंगे। आप बाहर होंगे तो सरल क्वेश्चन से। पूछो कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कि जो सरल क्वेश्चन होते हैं, हमारे साथ जो कंपटीशन में बैठा है वो हमारा कॉम्पिटिटर है, वो हमारा प्रतिद्वंदी है, फिर उसके ज्यादा क्वेश्चन सही हुए और आपके गलत, तो बाहर कौन निकलेगा? आप। तो सरल क्वेश्चन सभी सही करते हैं, कठिन क्वेश्चन में थोड़ी बहुत
प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है कि गलत हो जाए। तो इजी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक बहुत इजी को बहुत बहुत इजी है। यहाँ आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली ना, तो मतलब ये मानो कि आपके 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 40 यहाँ से और यहाँ से। फिर आपको 12-13 क्वेश्चन और सही करना है, सिर्फ 12-13 क्वेश्चन, कोई हलवा नहीं है नवोदय। अगर सही रणनीति से पढ़ा जाए कोई बड़ी चीज है ही नहीं। पर आप की खराबी है, खराबी क्या है कि शिक्षक बताते हैं और आप लोग करते नहीं है। चलिए, ये जो चीजें आपको समझाई है इसी को मैंने लिख लिया है, ठीक है, इसी को मैंने लिख लिया है। अब मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो ये हमारा प्यारा सा लोगो है। आप प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे जाने के बाद एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती को सर्च करें, ऐसा लोगो आपको मिलेगा, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। नवोदय के फ्री में नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप सेम नेम से वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी दी हुई है, वो भी आप कर सकते हैं, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसका नजारा आप देख ही चुके हैं, 11 रुपए की हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी ऑल ओवर इंडिया में। जहां तक मुझे जानकारी है कम पैसों में किसी ने भी शायद आपको टेस्ट सीरीज नहीं दी होगी। हमने आपको 1000 क्वेश्चन विद आंसर्स दिए हैं, ठीक है। क्या भगवान से मिलोगे? 11 रुपए में चॉकलेट भी नहीं आती है आपकी, लेकिन हमने दिए हैं। नाउ वेलकम टू न्यू सेशन। सभी बच्चों का न्यू सेशन में स्वागत है ना। खूब जम के पढ़े, डट के पढ़े और सिलेक्शन ले, यही हमारी आप लोगों के लिए भगवान से प्रेयर है कि सभी अच्छे से सिलेक्शन ले। अब हम बात करते हैं, देखो जो मैंने पढ़ा दिया वही मैंने यहाँ लिखा है कि 3 भागों में है। एक होता है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, अंकगणित अर्थमेटिक या मैथ्स, उसके बाद भाषा। ये 3 भागों में डिवाइड है। इसी को हमने इंग्लिश में भी लिख रखा है। कोई बच्चा है जिसको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती तो वो इंग्लिश में भी देख सकता है। तो बात करते हैं मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में ये आपके टॉपिक है ऑड मैन आउट, मतलब सबसे अलग खोजना। किसी प्रकार का कोई डायग्राम आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम आपको दिया है, ठीक है। इसमें से सबसे अलग कौन सा भाग होगा? तो सबसे अलग डी भाग होगा, क्योंकि ये तीनों आधे आधे हाफ ऑफ पोर्शन में बढ़ रहे हैं, लेकिन वो वाला नहीं है। तो जो किसी न किसी तरीके से 3 डायग्राम से अलग है, क्योंकि ये बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे। आकृति मिलान, एक तरफ आपको चित्र दिया होगा, इससे आपको उसको मिलाना है। पैटर्न पूरा करना, ये सब टॉपिक्स है। ज्यामिति, आकृति पूर्ण करना, एनालॉजी, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, उसके बाद स्थानिक दृष्टिकरण, ये सब आपके मेनली टॉपिक है। हम आपको इसको डीपली समझा भी देंगे। उसके बाद मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं। संख्या, संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं के मूल्य संख्याएं, गुणनखंड, गुणज, दशमलव, मूल पद्धति, माप, सरलीकरण, लाभ हानि, ये सब आपके सिलेबस में है। क्षेत्रफल, डेटा विश्लेषण, अंकगणित, ये टोटल 20 प्रश्न, ये सब बता चुकी हूँ मैं आपको। उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या होता है, जो भाषा होती है आपकी, अगर आपने हिंदी मीडियम चूज किया है तो हिंदी में आएगी, इंग्लिश चूज किए तो इंग्लिश में। कुछ लैंग्वेजेस वहां पे बता रखी है जिसको आप जिस भाषा में एग्जाम दे सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा है ना, जैसे उड़िया वगैरह में भी है। तो आप जिस भी भाषा में फॉर्म भरेंगे उस भाषा में आपको पेपर मिलेगा। इस मुकालते में कतई मत लीजिएगा कि एक तरफ हिंदी होगा एक तरफ इंग्लिश ना। जिस भाषा में आपने एग्जाम का माध्यम चुना है फॉर्म भरते समय, उसी माध्यम में आपको पेपर देना होगा। तो ये भाषा हमारी लैंग्वेज टेस्टिंग है। देन अगर हम बात करें तो वही अभी जो मैं बता चुकी हूँ आपको, कुल प्रश्न आएंगे 80, कुल अंक 100, प्रत्येक अंक 1.25 का होगा। किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी के साथ अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैडम ने ये पढ़ाया, इसका पीडीएफ हमको मिल जाए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डेली आप मेरे साथ बने रहें,
नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।